हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सोचिए एक कंपनी जिसे इंडिया का टेस्ला ऑफ स्कूटर बोला गया, जिसका फाउंडर फ्यूचर के ईवी इंडिया का पोस्टर बॉय माना गया, जिसकी लिस्टिंग वाले दिन मतलब जब शेयर लिस्ट हुआ हर न्यूज चैनल बोल रहा था ओला इलेक्ट्रिक विल चेंज इंडिया। लेकिन आज वही ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 60-70% टूट चुका है। पैनिक सेलिंग है, सोशल मीडिया पे गालियां हैं, मीम है और लोग बोल रहे हैं कि ओला स्कैम है। पर क्या है सच? आखिर ओला का शेयर ऐसे गिर क्यों रहा है? तो पूरी कहानी को समझेंगे आसान भाषा में, जिससे कि आपकी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो देखिए, जब ओला इलेक्ट्रिक लिस्ट हुआ था ना, तो पूरा मार्केट एक्साइटेड था। इंडिया का ईवी फ्यूचर ब्राइट है, इसीलिए आया है। स्कूटर का टेस्ला है, मार्केट लीडर है, फास्ट ग्रोथ है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, वैल्यूएशन भी हाई था, डिमांड भी हाई थी और इन सब के कारण हाइप बन गई आसमान पर। रिटेलर वाले ने सोचा अरे भैया ये तो मल्टीपैकर बनेगा। लेकिन हर स्टोरी का असली ट्विस्ट हमेशा बाद में आता है और रियलिटी तब आई जब कंपनी के लॉसेस कम होने की जगह और बढ़ने लगे। तो सोचिए, जितना ज़्यादा ओला बिक रहा था उतना ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और फिर एक दिन नंबर आए जहां रेवेन्यू भी गिर गया, लॉसेस भी बढ़ गए। तो मार्केट समझ गया ग्रोथ तो रिवर्स गियर में चला गया है। तो इन्वेस्टर डर जाता है, तो सेलिंग स्टार्ट हो गई। और अब एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? वाहन डेटा ने दिखाया कि ओला की स्कूटर सेल 29,000 यूनिट से गिरकर 8,000 यूनिट पर आ गई, मतलब 70% क्रैश। जब इन्वेस्टर ग्रोथ स्टॉक के नाम पर पैसा लगाता है और ग्रोथ ही गिर जाए तो वैल्यूएशन का तो महल ढह जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में, जिस चीज़ के दम पर ओला खड़ा था वही टूट गया। ओला बोल रहा था कि हम फाइनेंशियल ईयर 2026 में बहुत स्कूटर बेचेंगे, बहुत मतलब x लाख स्कूटर बेचेंगे। रियलिटी क्या थी? एक्चुअल सेल उनके टारगेट का आधा भी नहीं हो पाया। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो मार्केट की भाषा समझिए। प्रॉमिस जब टूटते हैं तो प्राइस भी टूटता है। FII DII मॉडल कट कर देते हैं, एनालिस्ट बोलते हैं भैया नॉट अचीवेबल और स्टॉक में गिरावट आती है। ईवी मार्केट ओला की मोनोपोली नहीं थी। TVS, बजाज, हीरो, इन सब के पास क्या था? बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रस्टेड ब्रांड, पावरफुल सर्विस नेटवर्क और लॉन्ग टर्म का एक्सपीरियंस। जब ये प्लेयर धीरे धीरे एग्रेसिव हो गए और अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने लग गए, ओला का मार्केट शेयर धीरे धीरे खिसकने लग गया। इन्वेस्टर ने सोचा कि भैया विनर टेक ऑल मार्केट है, यानी ओला विनर रहेगा या नहीं रहेगा ये गारंटी नहीं है। कॉन्फिडेंस यहीं से टूटना शुरू होता है। अब आगे की कहानी। लेकिन यहाँ तक सुनते सुनते कुछ लोग कह सकते हैं अरे ओला का गिर गया है तब ज्ञान देने आ गए हैं। गलत। ओला का जब IPO आया था ना, मेरी IPO वाली वीडियो देखिए और उस वीडियो में मैंने क्लियर कट क्या बताया था उसको सुनिए तो होश उड़ जाएंगे। और उस वीडियो के नीचे जाके कमेंट देखिए कितनी गंदी गंदी गालियां लोगों ने दी। क्यों? क्योंकि वही ओवर हाइप। लोगों को लगा ओला ही टेस्ला है, तो कोई अगर ओला के बारे में खराब बोले तो उसको गालियां ही तो पड़ेगी ना। तो हम लोग भी उसी में थे। लेकिन क्या होता है, कुछ चीज़ें धीरे से समझ में आती है, टाइम लगता है। तो इस चीज़ को मुझे बताना जरूरी था। और इसीलिए कहते हैं जब तक आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं समझोगे ना, आप कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत अलग होती है। और आप इसके लिए क्या कर सकते हो? कुछ ना करो, बस हमारा मोबाइल ऐप मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉयड और iOS पे डाउनलोड कर लो। 25 वीडियो फ्री है लर्निंग की, और फंडामेंटल की क्लासेस भी आप यहाँ से खरीद सकते हो। यहाँ पर IPO की न्यूज़, स्टॉक मार्केट की न्यूज़ बहुत कुछ मिलती है। साथ में जितना ज़्यादा आप ऐप यूज़ करते हो आपको फ्री कॉइन मिलते हैं, जिससे हमारे कोर्सेज भी फ्री में ले सकते हो। तो ऐप डाउनलोड करो और फ़ायदा लो। उसके बाद कहानी आती है कस्टमर नाराज है। कस्टमर नाराज क्या? सोशल मीडिया पे हर वीक कंप्लेन है, सर्विस लेट है, स्पेयर पार्ट नहीं है, रेंज कम है, ब्रेक प्रॉब्लम है, डिलीवरी इशू है। तो क्या हुआ? अब इससे प्रोडक्ट से ज़्यादा क्या होता है, सर्विस किसी कंपनी को ब्रांड बनाती है, और जब सर्विस गिरती है तो ब्रांड गिरता है, और जब ब्रांड गिरता है तो स्टॉक गिरता है। करेक्ट है? साथ में क्या होता है, कंपनी पर जब रेगुलेटरी शो कोज नोटिस आए, वेंडर के इंसॉल्वेंसी केस आए, कंप्लायंस इशू सब आने लग जाए, तो लोगों को डर लगता है कि कंपनी के अंदर टेंशन है। चाहे कंपनी छोटी हो बड़ी हो फर्क नहीं पड़ता है, टेंशन होता है। यहाँ पर एक साल में CTO गए, CMO गए, सीनियर एग्जीक्यूटिव गए, 1,000 एम्प्लॉय फायर हुए। तो कंपनी के अंदर जब बार बार एग्जिट होता रहता है तो इन्वेस्टर एक ही चीज़ सोचता है, कल्चर या मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। राइट? तो ये वो कहानी है जहाँ पर इन सब के कारण आपने देखा शेयर लगातार गिर रहा है, डिलीवरी सेलिंग आ रही है, मतलब लोग जो डिलीवरी में शेयर लेके जा रहे हैं वो भी बेच रहे हैं। स्टॉक 52 वीक लो छू रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है।
तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि जो स्टॉक है वो डंप हो रहा है। तो स्टार्टिंग में ओला हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था क्योंकि लोग फ्यूचर का सपना देख रहे थे, बट कब तक सपने बेच पाओगे? प्रॉफिट नहीं है, कैश फ्लो नहीं है, लॉसेस हाई हैं, सेल गिर रहे हैं, कंपटीशन टाइट है, तो वैल्यूएशन सिर्फ एक बबल बचता है और बबल फूटता है। तो दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक इसलिए नहीं गिरा कि कंपनी फेक थी, ये इसलिए गिरा क्योंकि लॉसेस हाई, सेल का गिरना, कंपटीशन तो ब्रूटल है, सर्विस का इशू, कई सारी कहानियां जो मैंने बताई वो एक नहीं 10 फैक्टर हैं जिसका पूरा तूफान है। तो रिटेल इन्वेस्टर को एक चीज़ याद रखना चाहिए, ब्रांड या हाइप पे इन्वेस्टमेंट मत करो। नंबर, सर्विस, यूनिट इकोनॉमिक्स, जैसे केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर कर रहे हैं जिसकी मैंने वीडियो बनाई, आप देखिए, वो भी एक अलग हाइप में था, वो इसकी कहानी उसकी कहानी बहुत अलग है, बट गिर रहा है ना, तो आप उसको भी देखने की कोशिश की तो आपको समझ में आएगा कहानी क्या है। ठीक है, तो आई होप वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम क्या करें, तो भैया वेट एंड वॉच कीजिए, बाकी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब तक चीज़ें अच्छी ना हो कुछ भी कहना गलत होगा। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। आप YouTube मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, आपको रखेगा दूसरे से आगे। और मोबाइल ऐप पर 25 वीडियो फ्री है, उसका यूज करें। और साथ में टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस कुछ भी सीखना है, वो कोर्सेज भी आपको मोबाइल ऐप पर दिख जाएंगे जिसको खरीद सकते हो आप।